Assalamu alaikum dear students. I hope that you all will be doing fine. Today this is the class for 8th. Our subject is science and I am continuing your topic sound. And this is the third class or third lecture for this very topic. So far we have learned that sound is produced when an object vibrates. Sound is produced, and in most of the musical instruments there are strings or membranes which vibrate, or there is something else which I am going to teach you today which vibrates and produces sound. For example, if we take the example of veena, there is the string. If we take the example of guitar, there is the string, and some other musical instruments there are strings which rather the stretched strings यानी tight बांध के जो strings होती है which vibrate and produce sound. And in other types of instruments, for example for drum, for dhol, for tabla, there are membranes which are tightly attached, which are tightly fixed, and these tightly fixed membranes or these stretched membranes when vibrate produce sound. And in some other cases, for example flute, जिसे हम बांसुरी कहते हैं, which we called in Kashmiri or Urdu बांसुरी, flute, बांसुरी जिसे हम बोलते हैं, वो शक्ल भी हमने देखी होगी, ऐसी होती है इसकी शक्ल. ऐसी यहाँ पे इसकी ओपनिंग और उसके बाद इसके जो मुख्तलिफ सुराख होते हैं, यहाँ पे ऐसे सुराख होते हैं. Here in this case, in flute, this flute does not vibrate, but these holes are made in such a way that when air is passed through this very opening, जब हवा हम यहाँ से गुजारते हैं, मुंह से हम हवा जो इसके अंदर डालते हैं, तो ये होल्स इस तरह होते हैं कि यहाँ पे जो एयर का धक्का होता है, एयर कॉलम जो होता है, तो वो वाइब्रेट होता है. यहाँ पे एयर कॉलम की वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. यहाँ जो विसल होती है, विसल में भी एयर कॉलम की वाइब्रेशन होती है. विसल समझते हैं ना आप, या सीटी वनान है, तो एयर कॉलम वहाँ पे भी वाइब्रेट होता है और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है. तो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेम्ब्रेन, और बहुत सारी चीज़ों में एयर कॉलम वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है. और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में मेम्ब्रेन और स्ट्रिंग के साथ साथ पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये हुआ इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात. अब मैं आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखाता हूँ. ये गिलास है एकदम खाली, ये गिलास है, इसमें थोड़ा सा पानी है. ये और एक गिलास है, इसमें इससे ज़्यादा पानी है. आई होप कि आपको ये सब गिलासेस नज़र आते हैं. इनको आप इस तरह रखिए कि एक दूसरे के साथ टच नहीं करनी चाहिए. इसके बाद और एक गिलास है, ये पानी से फुल भरा हुआ है. इस गिलास का पानी इसमें और डाल. तो ये 4 गिलासेस है, तो इनका वजन अलग अलग होगा. ये ज़्यादा भर के है, ये इससे कम, ये इससे भी कम, और ये गिलास बिल्कुल खाली. तो अगर हम इनको स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, तो डिफरेंटली वाइब्रेट करेंगे, और डिफरेंटली वाइब्रेट करने से क्या होगा, डिफरेंटली साउंड्स भी प्रोड्यूस होंगी. ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें भी प्रोड्यूस होगी. यानी जो यहाँ पे आवाज़ की इंटेंसिटी होगी या पिच होगी वो अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी. अब मैं इन गिलासेस को स्ट्राइक करता हूँ एक ही किस्म की फोर्स से, यानी एक जैसे फोर्स से, तो देखते हैं क्या होता है. ये देखिए, आप आवाज़ पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं. आई होप दैट you are
carefully listening these sounds. हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा आवाज़, यहाँ पे इससे थोड़ी कम, यहाँ पे इससे और कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम। वजह ये है, ये ज़्यादा बरके है, कम वाइब्रेशन होती है। ये थोड़ा बरके है तो इसमें इससे ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। ये बिल्कुल बहुत कम है इसमें पानी, तो इसमें और ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। और ये बिल्कुल खाली, इसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाज़, यहाँ पे इससे थोड़ी बहुत कम आवाज़, यहाँ पे इससे बहुत और कम, और यहाँ पे बिल्कुल कम। ये देखिए, तो ये होता है फ़र्क वाइब्रेशन से। दैट मीन्स दिस वाइब्रेशन डायरेक्टली इफेक्ट्स द क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ साउंड। यानी जो साउंड की क्वालिटी या क्वांटिटी होगी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है किससे? वाइब्रेशन से। जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा, साउंड ज़्यादा, वाइब्रेशन कम, साउंड कम। उसके बाद जो चीज़ें, बाकी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेम्ब्रेन है, स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेशन करने वाली चीज़ कितनी बड़ी है, ये मेटल की है, नॉन मेटल की है, किस चीज़ की है, तो ये चीज़ें भी असर करती है। उसके बाद हमें पता है कि हर एक चीज़, यानी जिसको भी हम स्ट्राइक करेंगे, इक्वली या एक जैसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वजह यही होता है कि जिसमें ज़्यादा वाइब्रेशन तो वैसी आवाज़, जिसमें कम वाइब्रेशन तो कम आवाज़। और बहुत सारी जगहों पे एयर कॉलम की वाइब्रेशन होती है तो आवाज़ वैसी ही आती है। तो इसके बाद है सबसे अहम टॉपिक, अहम तरीन टॉपिक हमारा जो हमें आज सीखना है, पढ़ना है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन्स। इन हम इंसानों में आवाज़ कैसे बनती है। हम इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें हमारा मुंह, हमारी नाक और ये यानी बकल कैविटी ख़त्म होने के बाद विंड पाइप शुरू होती है। और विंड पाइप जो होती है वो लंग्स तक पहुंचाती है एयर को। तो इसी विंड पाइप में जो ही बकल कैविटी हमारी, जो ही हमारा मुंह ख़त्म होता है, यानी जहाँ पे उसका एंड होता है वहाँ पे विंड पाइप शुरू। तो उस विंड पाइप में कार्टिलेजेस की, विंड पाइप जो होती है कार्टिलेजेस की बनी हुई होती है, यानी नरम या सॉफ्ट हड्डियों की। यानी ये ऐसी हड्डियाँ होती है जो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और ये सर्कुलर शेप, रिंग शेप्ड कार्टिलेजेस होती है। इन्हीं की ये हमारी विंड पाइप बनी होती है। इन कार्टिलेजेस में एक बहुत बड़ी कार्टिलेज होती है, उसका नाम है लायरिंगल, बिगेस्ट या लार्जेस्ट आप लिखेंगे, लार्जेस्ट या बिगेस्ट कार्टिलेज इन आवर विंड पाइप, उसका नाम होता है लायरिंगल, LARYNGEAL, लायरिंगल उसका नाम। और यह है इसका मतलब साइंटिफिक नाम। इसको आम फार्म लैंग्वेज में हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, एडम्स एप्पल। यानी इसी एडम्स एप्पल में, इसी लायरिंगल में गोश्त के फोल्ड होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं या वोकल फोल्ड्स कहेंगे। चाहे वोकल कॉर्ड्स कहें, चाहे वोकल फोल्ड्स कहें, वो इसमें लगे होते हैं इस तरह कि इनसे अगर हवा को हम गुजारें, एयर को हम गुजारें, जो एयर फेफड़ों से वापस आती है बाहर निकलने के लिए, तो वो इसी एडम्स एप्पल के बीच में लगे हुए वोकल कॉर्ड्स के बीच में अगर से वो एयर गुजरता है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड तब प्रोड्यूस होगी जब वो वोकल कॉर्ड्स नज़दीक होते हैं। अगर वो दूर होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इन वोकल कॉर्ड्स को पीछे मसल्स लगे होते हैं जो हमारे इख्तियार में होते हैं, जिन पे हम कंट्रोल, यानी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग जब चाहता है उन मसल्स को
डायरेक्शन करता है कि आप इन वोकल कॉर्ड्स को नज़दीक करो, और जो ही वो नज़दीक होते हैं वहाँ से फेफड़ों की तरफ से हवा आती है, इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में गुजरने के बाद वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड यहाँ पे लायरिंकस में प्रोड्यूस होती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स में प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद इस साउंड को हमारी जो टंग होती है वो डिफरेंट शेप्स इसको देती है। चाहे हमें हंसना होगा, चाहे हमें बात करनी होगी, चाहे हमें कुछ गाना होगा, चाहे हमें क्राइंग करनी होगी या और कुछ करना होगा, तो उसमें उसको कन्वर्ट करता है। एक्चुअली हमारी टंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द laryngeal commonly known as Adam's apple, and after that this sound is processed into talk, song, cry or scream or anything else। यानी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड्स के जरिए हमारे लायरिंकस में, तो इस साउंड को बाद में टंग प्रोसेस करती है रोने की आवाज़ में, गाने की आवाज़ में, हंसने की आवाज़ में, बात में, किसी और चीज़ में, जो हम चाहें वो। तो हमारी जो साउंड है इट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन आवर वॉइस बॉक्स, कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स, एंड इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड लैरिंक्स। यानी साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन produced in voice box, called larynx। larynx आप याद रखेंगे। तो हम ये कहेंगे in humans sound is produced in voice box which is also called the larynx। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने गले पर यहाँ जो अपना हमारा जो गला होता है, होठ न की गर्दन, नेक होता है पीछे, थ्रोट होता है आगे, अपने थ्रोट पे आगे वाले हिस्से पे बिल्कुल चिन के पीछे जो हमारी थोड़ी है हुंगनियोस, इसके पीछे जो थोड़ा सा हिस्सा आगे एक हड्डी थोड़ी बाहर निकली हुई होती है, उसी का नाम है एडम्स एप्पल, उसी को लायरिंगल कहते हैं। इसी लायरिंगल के ऊपर आप अपना हाथ रखें, उसके बाद कुछ भी गाने की, बोलने की, कोई भी आवाज़ निकालने की कोशिश करें, आपको महसूस होगा कि वहाँ पे वाइब्रेशन होती है। तो यही वाइब्रेशन वजह है साउंड प्रोड्यूस होने की। इसी वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे इसी विंड पाइप में साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मैं आपको इसके लिए अभी एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाता हूँ, आप ध्यान से क्लास देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन्स, यानी इस सवाल का जवाब हाउ साउंड, ये आ भी सकता है आपको एग्जाम में या आगे इस एक्सरसाइज में लिखा के भी होगा। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन्स, अगर हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका आंसर मैं ऐसे लिखूंगा, दे वोकल कॉर्ड्स, और इसका दूसरा नाम है वोकल फोल्ड्स भी। वोकल फोल्ड्स क्यों, वो आपको वीडियो में अभी समझ में आएगा वोकल फोल्ड्स क्यों कहते हैं। these vocal cords are vocal folds, these are attached within the larynx, यानी जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसमें ये अटैच होते हैं किसके साथ, टू द लार्जेस्ट laryngeal cartilage। ये लार्जेस्ट, ये जो है लायरिंगल, ये लार्जेस्ट
ये असल में लार्जेस्ट लैरिंगल कार्टिलेज होती है, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो इसी के अंदर ये वोकल फोल्ड्स अटैच होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ये हुआ इसकी बनावट, यानी वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड अटैच होते हैं लायरिंगस में मौजूद सबसे बड़ी लायरिंगल कार्टिलेज के साथ। यानी जो सबसे बड़ी लायरिंगल कार्टिलेज है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं, उसी में ये वोकल फोल्ड्स अटैच होते हैं। तो ये हुई उसकी एनाटमी, यानी इसकी शक्ल। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये देखिए आप। व्हेन एयर पासेस थ्रू दीज वोकल फोल्ड्स, जब इन वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स के बीच में आवाज ये साउंड पास होती है, these vibrate and produce sound। ये वाइब्रेट करते हैं और यहाँ पे आवाज बनती है। तो इस तरह हमारे गले में आवाज बनती है। मैं आपके लिए इसको मैं इसके लिए आपको एक मतलब शॉर्ट वीडियो भी दिखाता हूँ। आप कोशिश करेंगे उस वीडियो को अच्छे से देखने की, और लिंक भी मैं डालूंगा आपको इस अपने ग्रुप में। तो वहाँ पे अगर आपको ऐप भी डाउनलोड करना पड़े तो वहाँ पे उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो एप्लीकेशन 6th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए काम आता है। तो वहाँ पे आप ग्राफिकली या वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हमारे वोकल कॉर्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं और आवाज़ बनती है। तो यहाँ पे और एक बात, व्हेन वी ब्रीथ आउट, ये आवाज़ कब बनती है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं उस वक्त ये वोकल कॉर्ड्स आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब ये वोकल कॉर्ड्स आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन तब जब हम चाहें हमारा दिमाग इस वोकल कॉर्ड्स से लगे हुए मसल्स को इंफॉर्मेशन देता है, वो वोकल कॉर्ड्स को नज़दीक करते हैं और वहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो हम इंसान जो है हमारे अंदर मतलब औरत की आवाज़ अलग, बच्चे की आवाज़ अलग, मर्द की आवाज़ अलग। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कितने बड़े हैं। क्योंकि आदमी का वोकल कॉर्ड यानी मर्द का वोकल कॉर्ड, मेन का वोकल कॉर्ड थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसकी आवाज़ डिफरेंटली होती है। औरत का उससे थोड़ा बहुत छोटा होता है, उसकी आवाज़ भी उसी तरह से होती है। और बच्चों का वोकल कॉर्ड बिल्कुल छोटा होता है तो उनकी आवाज़ भी वैसी ही होती है। यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये देखिए, जो मैन होता है, मैन में वोकल कॉर्ड होता है अप टू 20 mm, यानी मर्द में जो वोकल कॉर्ड होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है या 20 mm का होता है। और विमेन में यानी जो औरतें होती है उनमें ये होता है तकरीबन 15 mm, यानी तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का होता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि उनका गला छोटा होता है तो वोकल कॉर्ड भी मच शॉर्टर होते हैं। और इनका गला या इनका साइज या इनका कद बड़ा होने के साथ साथ ये वोकल कॉर्ड्स भी बड़े होते हैं, तो आवाज़ में भी फ़र्क आता है। मैन में वोकल कॉर्ड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, औरत में 1.5 सेंटीमीटर, बच्चों में छोटा होता है। लेकिन बच्चे जूं बड़े हो जाते हैं तो उनका वोकल कॉर्ड भी या अगर लेडी होगी तो 1.5 सेंटीमीटर होगा और मर्द अगर होगा तो 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए बच्चों की आवाज़ बाद में चेंज हो जाती है। वजह होता है this vocal cord changes in its length, so the sound of the child
इंस्टेंटली चेंजेस। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, समझो। ये वोकल कॉर्ड है बच्चे का, तो 3 सेंटीमीटर ये कागज़ सीधा लेना है, इसको फोल्ड करो, उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बिठाओ। तो यहाँ पीछे से ये टाइट रहना चाहिए, या ऐसे खुला नहीं रहना चाहिए, ये खुला ऐसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि बंद रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुंह लगा के इसमें से आवाज़ गुजारने की कोशिश, या एयर गुजारने की, एयर पास करने की कोशिश करें। आप देखो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। इसको मुंह के साथ लगाओ यहाँ पे, और मुंह के साथ लगाने के बाद यहाँ से एयर पास करो तो आवाज़ निकलेगी ऐसे, ऐसी आवाज़। उसके बाद आप बड़ा लो, समझो मैंने यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स बड़ा लिया, तकरीबन 10 सेंटीमीटर का है ये 10 सेंटीमीटर का, का नहीं, 10 सेंटीमीटर का है ये। तो यहाँ पे ऐसे ये देखिए, इसकी आवाज़ भी डिफरेंट होगी। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से मुझे यानी इस उंगली से यहाँ पे मुंह लगा के एयर पास करना है, तो देखिए आवाज़ भी अलग होगी। यहाँ पे यानी बड़ा ये फिलिप इस्तेमाल, बड़ा कागज़ इस्तेमाल करने से आवाज़ भी भारी आई और ज़ोर से, और यहाँ पे भी आवाज़ पतली आई छोटा इस्तेमाल करने से। इसी तरह मर्द, औरत और बच्चे की आवाज़ वेरी होती है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स। तो मैं इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो गौर से, आप ये वीडियो देखें। आप इस वीडियो में You know that a TV can be made to stop or start producing sound by increasing or decreasing the volume or by clicking the mute button. But how is sound produced in real life? How does a guitar produce such a melodious sound? It produces sound when the strings vibrate. Look at what happens here. ये देखिए, बेल की जितनी वाइब्रेशन होगी उतनी साउंड प्रोड्यूस होगी। ये देखिए, जब तक वाइब्रेट करेगी बेल तब तक साउंड प्रोड्यूस होगी। And what did the person do to stop it? The bell was set into vibration when the hand rang it. The person stopped the bell by holding it and stopping its vibrations. Let's see what these sound vibrations look like. ये देखिए, Sound waves are like ripples on water. But how do we produce the sound with which we speak? देखिए यहाँ पे आपको सीखने की बात है। Let us find out. इंसान में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इस वीडियो में आप देखिए। आप गौर से देखें। In humans, sound is produced by a voice box called the larynx. The larynx has a pair of vocal cords that form a V-shaped opening. ये देखिए, ये वोकल कॉर्ड्स है, Person speaks, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स है। come together and produce sound by vibrating. अंदर से हवा आती है, ये वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। Can make the cords tight or loose. The movement of the lips and tongue change this sound to create the individual speech sounds. यानी हमारे लिप्स, हमारी टंग या बाकी चीज़ें जो हमारे मुंह में होती है, उनकी मूवमेंट की मदद से इस साउंड को हम मुख्तलिफ चीज़ों में तब्दील करते हैं। फिर ये साउंड प्रोपगेट होती है एयर से। Sound travels from its source to our ears.
The sound of the ringing bell travels a considerable distance before reaching the hearer's ears. Let us see how. When the bell is struck, it vibrates and produces sound. The vibrating bell causes the surrounding air particles to vibrate. These vibrating particles cause the particles adjacent to them to vibrate and results in sound waves being transmitted. In other words, sound requires a medium whose particles can then carry the vibrations forward. यहाँ पे इस वीडियो में हमें ये देखना था कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर थ्रोट, इन आवर वॉइस बॉक्स, हमारे गले में ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो हमने सीखा द वोकल कॉर्ड्स विच आर आल्सो कॉल्ड द वोकल फोल्ड्स विच आर अटैच्ड विद द लायरिंक्स which is the largest laryngeal cartilage present in our throat. When air passes through these vocal cords or vocal folds, it vibrates and produces sound. Later, this sound is converted into talk, into song, into cry, into something else with the help of our tongue, our lips, our teeth. यानी हमारी दांत, लिप्स और टंग की मदद से इस साउंड को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में तब्दील करते हैं. दिस इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर इन ह्यूमन्स. तो मैं समझता हूँ आपको आज का लेसन यानी आज का टॉपिक हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन्स समझ में आया होगा. तो आप घर पे भी कोशिश करें मुख्तलिफ चीज़ को स्ट्राइक करने की और वहाँ पे आप खुद फील करेंगे वाइब्रेशन होती है. जिस चीज़ में वाइब्रेशन होगी तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी. तो आप अपने बात करते करते या गाते गाते या और कोई साउंड प्रोड्यूस करते करते आप अपने गले पे हाथ रखें हल्का सा, आप देखें वहाँ पे भी वाइब्रेशन होती है. या आप मोबाइल को ऑन कीजिए, वहाँ पे जहाँ पे उसका स्पीकर होगा वहाँ पे आप फील करें, वहाँ पे महसूस करें, वहाँ पे भी वाइब्रेशन होती है. या अगर आपके पास कोई स्पीकर है तो उसको आप ऑन करें. स्पीकर को ऑन करने के बाद वहाँ पे उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा करें, आप देखेंगे उसकी वाइब्रेशन भी कम ज़्यादा होगी. तो हमें बिल्कुल ये पता चलेगा साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ थिंग वाइब्रेट्स. तो जो मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन या पर्टिकुलर पार्ट में होती है या वो वाइब्रेशन पूरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ही होती है. तो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये एयर कॉलम की वाइब्रेशन की जाती है और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि फ्लूट में, जैसे कि बांसुरी में. तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. तो हम अगली क्लास में इसका बाकी मानदा हिस्सा पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. तो अल्लाह हाफिज़.